हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 20 अप्रैल 2021 के लिए, यानी कल के लिए करेंगे। आज की वीडियो के अंदर आज मार्केट में क्या हुआ उसका एनालिसिस, और साथ ही मैं दूंगा प्रेडिक्शन कल की मार्केट के लिए, कहां पर नई पोजीशंस बना सकते हैं बाय या सेल में। नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर वही मेंबर मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जो हमारी फ्री सर्विस या फिर पेड सर्विस लेना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी मेंबर हमें इस नंबर पे ना तो मैसेज ना तो कॉल करे। फ्री सर्विस उन लोगों के लिए जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और उसी के थ्रू हमारी फ्री सर्विस में ऐड होना चाहते हैं, और पेड सर्विस की डिटेल भी आपको इसी नंबर पे मिलेगी। नीचे दिया गया जो टेलीग्राम लिंक है, राइट, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इकलौता चैनल है जो पब्लिक के लिए है। इसके अलावा कोई भी चैनल मैं नहीं चलाता हूँ। अगर आप किसी और चैनल पर जुड़े हैं नीचे दिए गए चैनल के अलावा, तो आप कहीं ना कहीं स्कैमर्स के साथ जुड़े हैं, तो आप अपना थोड़ा सावधान रहिए, हो सकता है वो आपके साथ स्कैम भी कर दें। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। आज मार्केट कैसी रही निफ्टी की, तो याद होगा आपको लास्ट दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो एक फॉल एक्सपेक्टेड है, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर मैसेज भी डाला था लास्ट फ्राइडे को। अगर मैं आपको लास्ट यहाँ पर दिखा दूँ ज़रा, 18 17 देखिए, लास्ट में यानी कि 3 बजे मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैसेज भी डाला था कि मार्केट एज पर एज कंडीशन सीम्स मार्केट सेटअप और फॉल, राइट। तो और आपको वीडियो में बताया भी था मैंने कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, 2 दिन के अंदर बहुत बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। कोई भी डिसीज़न आ सकता है गवर्नमेंट को लेकर, कोरोना को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, राइट। स्पेशली सैटरडे संडे बीच में है, तो मतलब 2 दिन बहुत होते हैं। तो ये फॉल तो एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ गया तो बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन खुलेगा। मार्केट डायरेक्टली नीचे खुला, और आपको मैंने बताया भी था कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो लास्ट में ये एक स्टॉप लॉस ट्रिगर करके सबके, और उसके बाद अगर ये नीचे आया है तो इसका मतलब सीधा यही है कि इसने सारे के सारे स्टॉप लॉस जो हैं वो सेल के ट्रिगर कर दिए, और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल की तरफ मार्केट यहाँ पर चली गई है। आज देखिए मार्केट जैसी मार्केट यहाँ पर खुली है, तो मॉर्निंग के अंदर पहले तो हमने यहाँ पर एक सेल पोजीशन बनाई और एक प्रॉफिट हमने यहाँ पर बनाया, राइट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से और भी बड़ा नीचे की तरफ फॉल आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। पर मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी था, और मैंने तुरंत की तुरंत अपने मेंबर्स को यहाँ पर वॉइस मैसेज भी दे दिया था मॉर्निंग के अंदर ही, राइट। इवन मैसेज भी पोस्ट कर दिया था 10 मिनट बाद ही कि भाई अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद हो सकता है कि रिकवरी के लिए वापस भी ऊपर मतलब कैंडल यहाँ पर जा सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर इस कैंडल पे था, राइट, तभी हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। उसके बाद एक वॉइस मैसेज भी डाल दिया था कि भाई अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक तो गैप डाउन खुली है, ऊपर से पहली कैंडल काफ़ी नीचे आ गई है। दूसरा, उसके बाद अगर मार्केट को और नीचे जाना होता तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट चली जाती, बट मैंने देखा यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। देखिए छोटी छोटी जब कैंडल्स बनी ना, तभी मुझे शक हो गया था, क्योंकि मार्केट ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर रेड से रिजेक्शन आया, हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली, बट दूसरी या तीसरी कैंडल ही बहुत बड़ी बननी चाहिए थी, क्योंकि जब अगर इतना ज़्यादा सेल का प्रेशर था तो मार्केट यहाँ पर बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी। इसीलिए मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट अपना बुक करो। ठीक है, अच्छा खासा फॉल था ये भी। अगर हम देखें यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, इसके क्लोजिंग पे भी देखें तो 282 से नीचे जो है प्राइस नीचे जो है वो काफ़ी नीचे यहाँ पर नीचे गया, बट क्योंकि जो प्रॉफिट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो उसके बाद मार्केट में जब यहाँ पर आपको दूसरी कॉल भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और कॉल दी थी मैंने, क्योंकि पहली कॉल के ऊपर जो प्रॉफिट था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था, राइट। प्रॉफिट तो बड़ा हुआ था, बट एक होता है ना कि हाँ यार दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल के जाएं, तो थोड़ा सा मज़ा ही कुछ और होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पर दोबारा 11:21 के ऊपर मैंने कॉल पोस्ट की थी निफ्टी की पुट 11 टाइम अगर हम देखें तो 11:21। तो यहाँ पर 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, 11:21 यहाँ पर, राइट। इस वाली कैंडल के ऊपर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 11:21, इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने पोस्ट किया था पुट कॉल,
और 14,300 रुपये की। उसके बाद 5 मिनट बाद ही मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर गया। अब यहाँ पे भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ही देखिए इस तरह से सेटअप थी कि यहाँ से या तो नीचे गिरना चाहिए था। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी लेता हुआ ऊपर गया भी तो फिर से इसने यहाँ पे एक फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये फॉल नहीं आया। तो उसके बाद मार्केट एक रेंज में था सीधा सिंपल, यानी कि ये तो आपका प्रीमियम हील्ड मेल्ट कर देता। तो हमने दूसरी कॉल के ऊपर भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। सारे स्क्रीनशॉट आपको मैंने डाल दिए हैं हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। पहली कॉल के स्क्रीनशॉट, उसके बाद दूसरी कॉल के भी स्क्रीनशॉट सारे मैंने डाल दिए आपके टेलीग्राम चैनल पे, जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर तो यहाँ पे गई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट का एक रिजेक्शन आया। यहाँ पर भी एक कॉल बन रही थी कि मार्केट यहाँ से मार्केट गिरेगा, बट मार्केट यहाँ से गिर के ना जाके ऊपर गया। क्यों? क्योंकि हर बंदा आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इतना बड़ा फॉल है, ऊपर से लॉकडाउन कुछ मेजर सिटीज़ में, आपको पता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आज रात से लॉकडाउन है, प्योर कंप्लीट लॉकडाउन है। राजस्थान की भी न्यूज़ आ गई, तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है किसी भी टाइम पे, इसीलिए मैंने बाय पोजीशन नहीं बनाई। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट जब ये बड़ी कैंडल बनी थी तो मैं यहाँ पर बाय करने के लिए जा सकता था, और मुझे पता था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट ज़रूर रिजेक्शन देगा, बट मैं नहीं गया। पर्सनली भी मैं नहीं गया, क्योंकि 2 कॉल ऑलरेडी दे चुका था, उससे प्रॉफिट हो चुका था, तो तीसरी कॉल देने का कोई सेंस नहीं बनता था। बट मैंने पर्सनली भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती जो मार्केट को बहुत नीचे लेके चली जाती, बिकॉज ऑफ जो न्यूज़ चल रही थी आज मार्केट में उसको लेकर। और मैं बड़ा शौक हूँ मतलब इस चीज़ को लेकर कि मार्केट आज इतना नहीं गिरा, राइट, ठीक है, मार्केट पूरा यहाँ पे गैप डाउन खुला है। और अगर आप देखें ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गया ना नीचे भी आया है, पूरा दिन कम्प्लीटली इस तरीके से रहा, यानी कि मार्केट जहाँ पर खुला था मार्केट ने क्लोजिंग वहीं पर दिया, राइट। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक रेंज में ही, मार्केट वैसे तो एक रेंज में ही घूम रहा था, बट क्योंकि मार्केट का एक बहुत बड़ा फॉल था और मार्केट की पहली कैंडल इतनी बड़ी पॉइंट्स की बन गई थी, तो इसीलिए आपको ये एक रेंज बॉन्ड मार्केट भी आपको पॉइंट्स देके गई है, क्योंकि ये रेंज बॉन्ड मार्केट भी कम से कम जो है वो 100 पॉइंट में मूव कर रही थी, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। अदरवाइज जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉल होना था तो यहाँ पर नहीं हुआ बड़ा फॉल, मार्केट यहीं से घूम गया। जब ऊपर भी जाना था तो उतना कोई ख़ास ऊपर नहीं गया, जब यहाँ से फॉल आया तो भी कोई ख़ास नहीं आया, फिर यहाँ से तो कम्प्लीटली एक रेंज में ही था। यहाँ से जब ऊपर गया तो ऊपर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो तुरंत नीचे आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मार्केट यहाँ से कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ से कोलैप्स कर जाएगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वही कम मतलब तकरीबन 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल सकता था मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो मार्केट ने आज नहीं दिया। तो इसी तरीके से कहानी रही आपकी बैंक निफ्टी की भी। अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल एक रेंज में मार्केट मूव था, जो भी मार्केट ने गैप डाउन मार्केट हुआ उससे ही मार्केट जो है वो ऑन पेपर दिख रही थी कि आज मार्केट ने इतना मार्केट नेगेटिव में था। बाकी खुलने के बाद मार्केट में ऐसा कोई फॉल नहीं है। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है उसकी, कि कल क्या मार्केट वापस गिरेगा। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ है, तो मुझे तो पर्सनली देखिए मैं तो बुलिश नहीं हूँ। इवन अगर मार्केट अगर ऊपर जा भी रही है, जैसे आपको मैं अगर बताऊं, मैंने हमारे फ्री जो हमारी सर्विस है वहाँ पर हम जो ट्रेंड पोस्ट करते हैं उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि भाई मार्केट बुलिश है, राइट। और आज जो पोस्ट हो गया था ऑटोमेटिकली कि मार्केट बुलिश है, बट फिर भी मैं क्लियरली आपको बताऊं कि मैं मार्केट को लेकर बुलिश नहीं हूं, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ राइट मार्केट को पूरा नीचे लेके आ सकती है। और मुझे लगता ही नहीं है कि किस रीज़न से मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिंपल सी बात है यार, बाज़ार है, अगर बाज़ार ही बंद रहेगा या बाज़ार को बंद कर दोगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, या फिर बाज़ार ही बंद होगा तो वो तो कोलैप्स करेगा ही। तो मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से मार्केट ये ऊपर की तरफ गया, बट ये जाना नहीं चाहिए था। और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस एक बड़ा यहाँ पे गैप डाउन, कि हो सकता है मार्केट वापस गैप डाउन ले और मार्केट नीचे की तरफ जाए। मैं तो भाई बुलिश नहीं हूँ मार्केट को लेकर, ठीक है अगर ऊपर जाता भी है तो भी ठीक है, बट मैं बुलिश मार्केट को लेकर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से कल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर अभी भी कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो बुलिश पैटर्न जो है यहाँ पर थोड़ा सा बन गया है। बट आपको पता है कि निफ्टी के अंदर ही निफ्टी का जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि
अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है मान लीजिए यहाँ पर या कहीं पर भी, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और अगर मार्केट 14,520 रुपये के ऊपर जाती है तो 14,550 का या फिर 14,500 रुपये का कॉल बाय कीजिए, और ऊपर आपका जो 200 डे की मूविंग एवरेज है ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट इसको टच ज़रूर करेगी। और अगर मार्केट कल मान लीजिए गैप अप खुलती है बट नीचे जहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया है थोड़ा आसपास कहीं ओपनिंग होती है, तो क्लोजिंग जहाँ पर उसने दिया है तकरीबन 14,375, तो 14,350 रुपये का पुट बाय कीजिए और नीचे की तरफ ये जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है वो एक अच्छे खासे जोन के अंदर उसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 31,600 रुपीज़। अगर 36,000 रुपीज़ 600 से ऊपर की तरफ जाता है, क्लोजिंग देता है, राइट, तो आप क्या कीजिए 31,600 रुपीज़ को का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा आराम से जो है 100-200 पॉइंट यहाँ पे जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको तकरीबन 31,000 रुपीज़ का पुट बाय करना चाहिए और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आराम से यहाँ पर जा सकता है, राइट। तो ये जो आपके लेवल्स है जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो कीजिए कल के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हमारी सर्विस ज्वाइन करना तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं और हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में ईजी रहे कि आप हमारे साथ जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।